क्या आप लोग भी पाइथन सीखना चाहते हैं लेकिन हजारों रुपए के एक्सपेंसिव कोर्सेज देखकर कंफ्यूज हो गए हैं? तो टेंशन छोड़ दीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक स्किल्स विद आनंद में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सॉलिड अपडेट लाया हूं जो ना सिर्फ आपको फ्री में पाइथन सिखाएगी बल्कि आपके रिज्यूमे को बाकी फ्रेशर्स की भीड़ से अलग स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगी। आज हम बात करेंगे सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी और पाइथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल पाइथन एसेंशियल्स 1 कोर्स के बारे में। ये कोर्स एकदम 100% फ्री है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसे कंप्लीट करने पर आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि ऑफिशियल सर्टिफिकेट और डिजिटल बेच भी मिलता है। और हाँ, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कोर्स के बाद ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम पर आप लोग 20% का फ्लैट डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं वो ट्रिक भी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पाइथन एसेंशियल्स 1 एक एब्सोल्यूट बिगिनर लेवल कोर्स है। इसका मतलब है कि ये कोर्स उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें पहले से पाइथन की कोई नॉलेज नहीं है या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पर इतने सारे फ्री कोर्सेस हैं तो इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये कोर्स को सिस्को और पाइथन इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। सिस्को नेटवर्किंग की दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है और ओपन ईजीडी यानी पाइथन इंस्टीट्यूट वो ऑफिशियल बॉडी है जो पाइथन की ग्लोबल सर्टिफिकेशंस मैनेज करती है। यानी आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो डायरेक्ट इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट से मिल रहा है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होने के बावजूद आज के डिजिटल टाइम में पाइथन सीखना इतना जरूरी क्यों बन गया है? क्योंकि ध्यान दीजिए, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पाइथन का ही सबसे ज्यादा यूज करती है। इस कोर्स में आप प्रोग्राम्स को डिजाइन करना, डेवलप करना और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने जैसी इन डिमांड स्किल सीखेंगे। अगर आप आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी इंजीनियर जैसी हायर पेइंग रोल्स में जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके आगे का करियर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर देगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कोर्स का पूरा फॉर्मेट कैसा होने वाला है। तो ये कोर्स लगभग 30 घंटे का सेल्फ पेस्ड कोर्स है, यानी आप लोग इसे अपने टाइम के हिसाब से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं या फिर इसे 4 चैप्टर भी कह सकते हो और हर चैप्टर के अंदर आपका यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स भी देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरह से है। और इसमें आपको 30 लैब्स भी मिलती है जहां आप डायरेक्टली कोड लिखकर टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस कोर्स में इनरोल कैसे करना है। तो इनरोल करने के लिए आपको ये ऑफिशियल पेज पे आना पड़ेगा जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यही पेज ओपन होगा और ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका पाइथन एसेंशियल्स 1 लिखा होना चाहिए। अगर आपका ये लिखा हुआ शो नहीं करेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये जब आपका यहाँ पे शो होगा उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड विद सेल्फ पेस्ट। इस पे आपको क्लिक करना है इनरोल करने के लिए। लेकिन इनरोल करने से पहले आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए यहाँ पर कितना लोगों ने ऑलरेडी अभी तक इनरोल कर चुका है। 21,46,994 लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अभी तक इनरोल कर चुका है। चलिए तो अब इनरोल करते हैं, बाहर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है, इस पे करेंगे क्लिक, थोड़ा वेट करेंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका कुछ इस तरह से पेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे तभी आप यहाँ पे जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका यही अकाउंट के थ्रू मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे आपको साइन अप देखने को मिलेगा, इस पे आपको करना है क्लिक। अब आप यहाँ पे दो तरह से साइन अप कर सकते हैं। पहला ऊपर में आपका गूगल से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे खुद से यहाँ पे टाइप करके क्या करके सभी चीज कर सकते हैं। ऐसे हम रिकमेंड करेंगे आप यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन है इसके थ्रू करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कैसे करना है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। तो ए के बाद आपका BCD ऐसे करके आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट करना है, तो नीचे आएंगे GHI, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडिया, इसको कर लेंगे सेलेक्ट। अब आप यहाँ पे कौन सा स्टेट पे रहते हैं इस पे आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना है। तो ये भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रहता है। तो हम झारखंड में रहते हैं, यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताना है, यानी कौन सा ईयर है आपका डेट ऑफ बर्थ का, इस पे आप सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आएंगे
और इसी तरह से यहाँ पे आपका बर्थ मंथ कौन सा है इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये सभी होने के बाद आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे जितना भी आपने चीजें यहाँ पे सेलेक्ट किया है सभी आपका सही हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे करना है क्लिक। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां वापस से आपको यहाँ पे आपका गूगल देखने को मिलेगा, नीचे आपका यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड लिखना है। तो एक एक करके यहाँ पे फिल करते हैं और ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप जो नेम लिखेंगे वो आपका नेम सही होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी नेम लिखेंगे वही आपका ओरिजिनल जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी ये जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो आपका वही नेम वहां पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपना नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना ईमेल लिख लेते हैं। तो ईमेल लिख लेने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे पासवर्ड लिखने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको भी इस तरह से यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको चूज योर ओन कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे पासवर्ड लिखने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या उसको देखने के लिए आप ऊपर की ओर इसको स्लाइड कर लीजिएगा और यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे पासवर्ड में एक कम से कम लोअर केस लेटर होना चाहिए, यानी स्मॉल लेटर। उसके बाद यहाँ पे आपका कम से कम एक यहाँ पे आपका अपर केस लेटर होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर। उसके बाद आपका यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए और कम से कम यहाँ पे एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे आपका एट द रेट होता है, हैज होता है, डॉलर होता है, परसेंटेज का साइन होता है। और फिर आपका यहाँ पे जो भी पासवर्ड होगा वो आपका ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए, यानी आप यहाँ पे जो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखे हैं वो आपका यहाँ पे पासवर्ड में नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, पासवर्ड लिख के दिखाते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे किस तरह से। तो यहाँ पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे अपना पासवर्ड को लिख लेते हैं। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे शो हो कि हम यहाँ पे क्या पासवर्ड लिख रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अपर केस लोअर केस दोनों लिख चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरा नाम यहाँ पे आनंद है तो यहाँ पे AN, देन यहाँ पे ए की जगह हम एट द रेट डाल दिए, या स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ND आनंद हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं, बस आपको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स दिया गया है उसको बस यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं कुमार, देन यहाँ पे हम कुछ नंबर्स डाल लेते हैं 09, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो पासवर्ड लिखेंगे सेम पासवर्ड को आपको नीचे भी यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हम वापस से उसी पासवर्ड को लिख लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको फिर से टाइप करना होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पासवर्ड लिखने के बाद आप एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है तभी आपका सही हो। जैसे आपका यहाँ पे नेम हो गया, आपका यहाँ पे ईमेल हो गया और फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड, क्योंकि आपको यहाँ पे फिर बाद में जब कभी लॉगिन करना पड़ सकता है तो उस केस में आपका यह पासवर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट देखने को मिलेगा, इस पे आपको करना है क्लिक। तो इस पे करते हैं क्लिक, थोड़ा वेट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हो सकता है आपका कुछ इस तरह से भी देखने को मिलेगा। ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो आपने अभी पासवर्ड लिखा और प्लस आपने यहाँ पे जो भी ईमेल लिखा वो आपका यहाँ पे आपका सिस्टम में सेव हो जाता है। तो अगर आपका ये सेव होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं सेव। तो इससे क्या होगा, अगर हमें कभी रिक्वायर होगा और हम भूल गए तो हम यहाँ पे अपना सिस्टम से चेक कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे ये कोर्स का आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलेगा। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ऊपर की ओर आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और एक एक करके आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा टर्म एंड कंडीशन इस कोर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए तो इसको हम पूरा ऊपर की ओर स्लाइड कर लेते हैं, तभी जाकर आप इसको यहाँ पे जो आगे का प्रोसेस उसको कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें इस पे क्लिक करना है, आई हैव रीड एंड एग्रीड दी टर्म्स एंड कंडीशन। देन यहाँ पे आपको नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये क्या उस पे आते हैं। तो देखिए इन फ्यूचर आपका जो सिस्को है और भी कोई नया कोर्सेस लाता है या फिर कोई न्यू अपडेट लाता है, उस केस में आपको यहाँ पे ये बताएगा। किसके थ्रू बताएगा, आपका ईमेल के थ्रू। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको चेक कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इस पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पे करेंगे क्लिक और थोड़ा वेट करेंगे। स्क्रीन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और फिर आपका यहाँ पे रोटेट होगा और फिर आप यहाँ पे इनरोल हो जाएंगे। वापस से आपका पेज इस तरह से खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये पूरा तरह से जब लोड हो जाए तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पेज देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इस कोर्स में यहाँ पे इनरोल हो चुके हो और आपका यहाँ पे वेलकम टू पाइथन करके देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये क्या है,
आपका यहाँ पे जो स्क्रीन है उसको आप यहाँ पे कौन सा कलर में रखना चाहते हैं, जैसे व्हाइट रखना चाहते हैं या फिर डार्क रखना चाहते हैं, यानी डार्क मोड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आपका ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। वापस इस पे आप क्लिक करेंगे, वापस से आपका व्हाइट हो गया जिस तरह से आपका पहले था। तो हम इसको डार्क मोड कर लेते हैं इस तरह से क्लिक करके। और इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे EN करके देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये आपका यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें, यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कोर्स के अंदर। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देना है, उसलिए आप यहाँ पे वापस इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन हट जाएगा। चलिए देखते हैं इस कोर्स को कंप्लीट कैसे करना है। क्योंकि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आपको एज अ रिवार्ड इस कोर्स का फ्री सर्टिफिकेट और बैग मिलेगा। और साथ ही साथ लास्ट में आपको और साथ ही साथ लास्ट में आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ ही साथ लास्ट में आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसका आप यूज कर पाएंगे। इसका जो ग्लोबल आपका जिसका आप और साथ ही साथ आपको यहाँ पे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसका आप यूज करके इसका जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है उसको दे पाएंगे। तो चलिए हम इसको एक एक करके सभी को अब बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो कोर्स है इसको कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड पे जितने भी आपका यहाँ पे मॉड्यूल कहिए या फिर चैप्टर कहिए, सभी को एक एक करके कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये जो आपका फर्स्ट में है, ये आपका यहाँ पे ऑन रहेगा, जो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, आपको इसको ऊपर की ओर स्लाइड करना है कुछ इस तरह से, और फिर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हम आपको यहाँ पे बता दें आपके जानकारी के लिए कि ये जो कोर्स है आपका, ये 2 कोर्स का यहाँ पे सीरीज है, ठीक है। और हम आपको यहाँ पे जो बता रहे हैं ये आपका इसका पार्ट 1 है। और इसका जो पार्ट 2 है ये आपका इसका एडवांस वर्जन है। तो अगर आप उसको भी करना चाहते हो तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब नीचे की ओर आते हैं, फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका एक एक करके यहाँ पे आपका सभी कोर्स के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी इसके बारे में पूरा डिटेल्स जो हमने आपको पहले भी बताया था। फिर आप यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सारी चीजें कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और आप यहाँ पे देख पाएंगे एक एक करके यहाँ पे आपका सारा चीजें यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये कोर्स के बारे में बेसिक डिटेल्स था, यानी यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्या सिलेबस है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये कैसे यहाँ पे एग्जाम का प्रिपेयर करना है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे ये जो एग्जाम है ना आपका PCEP, इसको आप दे सकते हो। और ये आपका यहाँ पे एंट्री लेवल एग्जाम है, क्योंकि ये एग्जाम में जो भी सिलेबस है, आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, सभी आपको उसी में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक एक करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे स्लाइड करेंगे और फिर आपका यहाँ पे ये जो पार्ट 1 था आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और फिर आपको इसको कंप्लीट करना है। और ऊपर आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका ये ग्राफ भी देखने को मिलेगा कि ये आपका कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे इसका सेक्शन 1 पे आ चुके हैं। हमें वापस से इसको ऊपर की ओर स्लाइड करना है कुछ इस तरह से, और आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो आपका लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ये आपका हट जाएगा और आपका ये पूरा फुल स्क्रीन में आपका यहाँ पे जो चैप्टर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस पे आपको एक बार क्लिक करके दिखा देते हैं, जो आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है और वापस से इस पे क्लिक करेंगे तो वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपका कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर आपका यहाँ पे सही तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्लाइड करते जाना है, एक एक करके यहाँ पे सारी चीजें पढ़ते जाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे नीचे आ जाते हैं, ताकि यहाँ पे आपका ये जो लास्ट पार्ट है इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे करेंगे क्लिक और आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका ये कंप्लीट हो गया। और देखिए बाई चांस अगर आपका कोई पार्ट यहाँ पे मिस हो जाए, ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ा भी है फिर भी आपका ये कंप्लीट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे आपका कितना में कितना कंप्लीट हुआ। जैसे यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इस पे वापस से क्लिक करेंगे और फिर वापस से इस पेज पे आ गए। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो लास्ट वाला था ना, इस पे नहीं क्लिक किए थे, हो सकता है इसके वजह से नहीं हुआ होगा। तो देखिए इसके वजह से ही नहीं हुआ था, तो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आपको इसको ऊपर की ओर स्लाइड करना है, फिर आपको यहाँ पे जो सेक्शन 2 है इस पे आपको क्लिक करके और फिर आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही करते करते आपको यहाँ पे पूरा को कंप्लीट करना है। तो ये कोर्स का जितना भी चैप्टर्स है, यानी जितना भी मॉड्यूल्स है, सभी को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और लास्ट में यहाँ पे आपका एक सर्वे होगा, तो ये आपको सर्वे कंप्लीट करना है, तभी जाकर आपका इसका जो फाइनल एग्जाम है जिसको आप दे पाएंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे इसका जो कोर्स का सर्टिफिकेट है और जो बेज है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसका सर्वे, इस पे क्लिक कर लेते हैं। काफी सिंपल है, ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पे बताना है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे और फिर आपका कुछ इस तरह से आपका ये
स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऊपर की ओर आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और एक-एक करके यहाँ पे जो भी आपका सवाल पूछ रहा है, ठीक है? आपको यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है? बेसिक चीज़ें, ठीक है? आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? और यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप यहाँ पे क्या है। तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब ऊपर की ओर इसको स्लाइड करेंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 2 पे आएँगे। तो यहाँ पे एक-एक करके सभी सर्वे को कंप्लीट कर लेते हैं। आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से। तो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे करना है क्लिक। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है इस पे। ये जो आपका पाइथन एसेंशियल्स 1 है, इस पे आपको करना है क्लिक। और फिर आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम है इसका, ये फिर आपका यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पे आप देख पाएँगे ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी सिंपल है, ठीक है? आपको यहाँ पे एग्ज़ाम नाम से यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपका ये काफ़ी टफ होने वाला है, ठीक है? इसको आप देख सकते हो, हम इसको ज़ूम करके दिखा दे रहे हैं। आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको कम से कम 70% यहाँ पे मार्क्स लाना है, तभी जाके आपका इसका जो सर्टिफ़िकेट है और साथ में यहाँ पे जो आपका बैज है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट इस पे ये है कि यहाँ पे आपका अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स भी मिलता है। यानी अगर आप 1-2 बार भी फेल भी हो जाए, तो भी आपका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? आप इसको आसानी से कंप्लीट कर पाएँगे क्योंकि आप यहाँ पे जो कोर्स अभी कंप्लीट किए ना, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन्स होंगे, उसी से रिलेटेड होंगे। और साथ में यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? आप इसको कितने भी टाइम लगा के दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे करना है क्लिक। तो स्टार्ट में क्लिक करते ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ जाएगा। हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं इस पे क्लिक करके, ताकि आपको यहाँ पे सही से ये दिख पाए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है? इसका क्या आउटपुट आएगा वो आपको बताना है, ठीक है? तो सिंपली हम यहाँ पे कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? मान के चलिए आपका आंसर सही है, ठीक है? ये जब आपका यहाँ पे आंसर सही होगा, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट पे करना है क्लिक। सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन 2 पे आ जाएँगे। हम आपको बस 2 ही क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बाकी आप यहाँ पे खुद कर लीजिएगा, जस्ट हम आपको समझाना चाह रहे थे। ऐसे ऊपर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन्स भी देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे कौन से क्वेश्चन्स पे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन 1 या फिर कोई भी जो क्वेश्चन्स को आपने दिया था वो इनकरेक्ट था, तो आप वापस से इस पे क्लिक करके जा सकते हो। जैसे हम वापस से 1 पे आ गए, अब मान के चलिए हमको लगता है ये आंसर सही था, इस पे क्लिक करेंगे और फिर वापस से सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर हम वापस से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँगे। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सभी 35 क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो आपका यहाँ पे सभी क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो 35 क्वेश्चंस था, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे करना है क्लिक। इस पे करते हैं क्लिक और फिर आप यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे आपका ये एक चेक बॉक्स होगा। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि आप यहाँ पे इसको सबमिट करना चाहते हो। फिर आप इस पे करेंगे क्लिक सबमिट पे और आप यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे आपका स्कोर्स देखने को मिलेगा। और इन केस अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हो, तो आप यहाँ पे रीसेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप वापस से एग्ज़ाम दे पाएँगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे पास हो चुके हैं और ये जो क्वेश्चंस थे, अगर आपको इसका आंसर देखना है, तो उस केस में आप यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे आपका रिव्यू असाइनमेंट देखने को मिलेगा। इस पे आपको करना है क्लिक और फिर आप यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे एक-एक करके सभी का आंसर यहाँ पे है, ठीक है? और प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ। तो आप इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसे हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो आपका ये जो कोर्स है, इसको आप कंप्लीट करते हैं, फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको इसका जो कोर्स का ऑफ़िशियल सर्टिफ़िकेट है और जो आपका डिजिटल बैज है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वो कैसे लेना है, उस पे आते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो क्रॉस बटन दिख रहा है ना, इस पे आपको करना है क्लिक, तब जाके आप यहाँ पे बाहर आ जाएँगे, ठीक है? और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पे नेम दिखेगा, यानी यहाँ पे आपका प्रोफ़ाइल आप कह सकते हो, उस पे आपको करना है क्लिक। इस पे करेंगे क्लिक, फिर आपको यहाँ पे नीचे बेसिस एंड सर्टिफ़िकेट्स देखने को मिलेगा, इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करके थोड़ा वेट करेंगे और फिर आप यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे आपका ईमेल वेरिफाइड रिक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है? इस पे क्या करना है, तो देखिए, आपने यहाँ पे जो भी मेल से यहाँ पे लॉगिन किया है ना, यानी यहाँ पे जिससे आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है, उस पे क्या होगा, यहाँ पे एक वेरीफाई करने के लिए एक मेल जाएगा, ठीक है? तो उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड वेरिफिकेशन ईमेल पे, तो आप अपना ईमेल ओपन कर लीजिएगा और आप यहाँ पे देख पाएँगे कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक्शन रिक्वायर्ड कन्फर्म योर न्यू करके, ठीक है? इस पे करेंगे क्लिक और फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल पे करना है क्लिक। इस पे क्लिक करते ही आप वापस से बैक आ जाएँगे, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे करना है क्लिक और फिर आपको यहाँ पे बैक टू होम पे करना है क्लिक और फिर वापस से आप बैक आ जाएँगे। फिर आपको यहाँ पे वापस से इस पे क्लिक करना है, आपका जो यहाँ पे प्रोफाइल है, इस पे क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पे बेसिस एंड सर्टिफिकेट्स पे वापस से करना है क्लिक। इस पे करते हैं क्लिक और फिर आप ऊपर की ओर यहाँ पे स्लाइड करके देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो बैज है और साथ में इसका जो ऑफिशियल कोर्स का सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम आपको एक-एक करके दिखा देते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आपको
जो सर्टिफिकेट है उसको ओपन करके दिखाते हैं, इस पे करेंगे क्लिक। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपका व्यू एंड डाउनलोड लिखा है, इस पे आपको करना है क्लिक। फिर आपका कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपका वेरीफाई के लिए इसको नेटवर्क एकेडमी भी लिखा है और यहाँ पे पाइथन इंस्टीट्यूट भी लिखा है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे अपना नेम देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपने कौन सा कोर्स किया वो। अब ये जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करना है, इस पे आपको करना है क्लिक डाउनलोड पे। तो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, इस पे करेंगे क्लिक और इसको ओपन कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में है, तो आप इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हो। अब चलिए देखते हैं इसका जो बेस था उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो वापस से बैक आते हैं, स्पेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिस एंड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और फिर ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे, फिर यहाँ पे बेस आएगा, इस पे करना है क्लिक। और फिर आपको यहाँ पे क्लेम बेस पे करना है क्लिक। और फिर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल पे करना है क्लिक। और ऊपर आपको यहाँ पे अपना ईमेल देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। आपका जो बेच है ना वो आपका क्रेडली के द्वारा मिलता है, जो आपका सिस्को के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। तो यहाँ पे वापस से आपका बेसिक डिटेल पूछेगा, आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, देन यहाँ पे आपका लास्ट नेम, फिर आपका यहाँ पे कंट्री, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना, ऊपर की ओर आपको यहाँ पे स्लाइड करना है, ठीक है। इंडिया हो गया यहाँ पे। देन यहाँ पे आपका पासवर्ड, तो यहाँ पे चूज और ऑन कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो पासवर्ड है ना आपको यहाँ पे खुद से सेट करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे आपको यहाँ पे अपना ईमेल जो है उसको कंफर्म करना है। तो वापस से आपको अपना मेल चेक करना है, जिसपे आपका यहाँ पे इसका एक कंफर्मेशन मैसेज गया है। तो मेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका लिखा है क्रिएटली ईमेल कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इस पे आपको करना है क्लिक और फिर आपको यहाँ पे कंफर्म माई ईमेल पे करना है क्लिक। तो आपका जो अकाउंट था वो हो चुका है क्रिएट। अब आपको यहाँ पे वापस से साइन इन करना है। यहाँ पे आपको उसी ईमेल को लिखना है जिससे आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। तो यहाँ पे अपना ईमेल लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड रिमेंबर भी कर लेते हैं, देन यहाँ पे साइन इन पे करेंगे क्लिक। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका जो बेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सेप्ट बेज पे करना है क्लिक, यहाँ पे सेव एंड एक्सेप्ट बेज पे करना है क्लिक, यहाँ पे सेव स्किल्स पे करेंगे क्लिक। और फिर फाइनली आपका यहाँ पे बेज आ चुका है। और फिर आप इसको अपना लिंक्डइन, ट्विटर या फेसबुक कहीं पे भी लगा सकते हो। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, लिंक्डइन या फिर ट्विटर या फिर फेसबुक पे क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हो या फिर आप इसको ईमेल के द्वारा किसी को सेंड कर सकते हैं या फिर आप इसको लिंक के द्वारा भी इसको सेंड कर सकते हैं। अगर इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड बेस पे करेंगे क्लिक। और फिर आप इसको कितना साइज में करना चाहते हैं आप यहाँ पे इस तरह से इसको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे करना है क्लिक और फिर आपका ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इसको करते हैं क्लोज। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो पेज है वो डाउनलोड हो चुका है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ बहुत से नए स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जब फ्री सर्टिफिकेट मिल ही गया तो फिर आगे क्या। आईटी इंडस्ट्री में जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो ग्लोबल लेवल पर एक ऑफिशियल एग्जाम होता है जिसका नाम है पीसीईपी, यानी सर्टिफाइड एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्रामर। यानी ये एक अलग से इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड पेड एग्जाम होता है जो आपकी कोडिंग स्किल्स को ग्लोबली सर्टिफाई करता है। और सिस्को और पाइथन इंस्टीट्यूट आपको इस फ्री कोर्स के थ्रू पीसीपी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। और सबसे बड़ा बोनस ये है कि तो अब आपको इस ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम की फीस पर सीधा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपकी बेसिक पढ़ाई फ्री में हो गई, पहला ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्री मिल गया और अब प्रोफेशनल इंडस्ट्री एग्जाम भी 20% डिस्काउंट के साथ दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये जो 20% ऑफ मिल रहा है आपका ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए, उसको कैसे क्लेम करना है। तो इसके लिए वापस से आपको ये कोर्स को ओपन कर लेना है और अगर आपने ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसे क्लोज कर दिया है तो वापस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उसी लिंक पे क्लिक करना है जिससे आपने एनरोल किया था। और आपको यहाँ पे नीचे आना है, आपका पहले इस तरह से ऊपर रहेगा, आपको इसको स्लाइड करके नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आपका पीसीपी ईपी यानी सर्टिफाइड एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्रामर सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए है, इस पे आपको करना है क्लिक। और फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको इसको स्क्रॉल करना ऊपर की ओर और आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे आपका ये जो 20% है इसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ये कब आप एलिजिबल होंगे, जब आप ये कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है, ये एग्जाम क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसका सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है जो आपका यहाँ पे कोर्सेस में था, यही सभी टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे।
अब इसको ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे और यहाँ पे एग्जाम कैसे देना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे बता दें, यहाँ पे आप गो टू टेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, इस पे करते हैं क्लिक। तो टेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है उस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो कि आपका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये क्या है, तो यहाँ पे आपको उसी ईमेल एड्रेस से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है जिसके थ्रू आप यहाँ पे ये जो कोर्स को इनरोल किए हुए थे, तभी जाके आपका यहाँ पे जो 20% है वो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे उसी ईमेल एड्रेस को लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको, अब आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे पुराना पासवर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपको नया पासवर्ड बनाना है। वापस से अगर आपका ये आएगा, यहाँ पे चूज योर ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे कर लेते हैं नया पासवर्ड अपने से क्रिएट। फिर ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेते हैं, लास्ट नेम लिख लेते हैं, मिडिल नेम नहीं है उसलिए। और फिर यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इस पे करेंगे क्लिक। ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा। ऊपर की ओर स्लाइड करना है इसको कुछ इस तरह से, यहाँ पे चले जाना आई पे, और ये रहा इंडिया। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये रहा। देन यहाँ पे मंथ पे जाते हैं, यहाँ सितंबर। देन यहाँ पे डेट पे जाएंगे 14, कुछ इस तरह से। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एग्री कर लेंगे, आप इसको चेक भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपका जो आपने मेल यहाँ पे लिखा है उस पे आपका एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। फिर उस पे क्या करना है, वापस से उस मेल पे चले जाना है और वहां पे आप क्लिक करेंगे और फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होते के साथ फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसका कॉस्ट पहले था $69, जो कि अब हो गया है यहाँ पे 55 फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे करना है क्लिक। फिर आपको यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल्स है सब आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और लास्ट में यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना है। फिर आप इसका एग्जाम दे पाओगे। और हाँ दोस्तों, जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसका एडवांस वर्जन को भी कर सकते हो, जो कि आपका है पाइथन एसेंशियल्स 2। और इसमें भी आपका फ्री सर्टिफिकेट और साथ में आपका डिजिटल बेस भी देखने को मिलेगा। और इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक्स सीखने को मिलेगा। और ये एडवांस वाले कोर्स में ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे 50% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। और ये कोर्स का कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपकमिंग ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।